लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए अब मैं जा रहा हूँ गार्डन्स बाय द बे। तो अभी मैं चाइना टाउन में हूँ, तो अभी मैं चाइना टाउन से मरीना बे साइड जा रहा हूँ। तो कैसे जाऊँगा मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। अभी मैं हूँ चाइना टाउन में, तो चाइना टाउन से मैं पकड़ूँगा डाउन टाउन लाइन, यानी ये वाली पर्पल लाइन वाली पकड़ूँगा मेट्रो, और यहाँ से फिर मैं होते हुए सीधा बे फ्रंट में उतरूँगा। वो वहाँ से भी नहीं जाना है तो आपको और भी एक ऑप्शन है, पर्पल लाइन वाली। चाइना टाउन से मैं पर्पल लाइन वाली पकड़ के यहाँ पे उतर सकता हूँ ऑटोड्रोम पार्क पर। फिर यहाँ से ग्रीन लाइन वाली पकड़ूँगा और सीधा उतरूँगा यहाँ पर रेफर प्लेस के यहाँ पर। फिर यहाँ से फिर से पकड़ूँगा रेड लाइन वाली और यहाँ से सीधा निकलूँगा मैं मरीना बे सैंड पर। तो बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप देखो तो बस इसी तरह से आपको ट्रैवल करना है। चाइना टाउन में था, तो चाइना टाउन से अगर हमें जाना है मरीना बे स्काई डेक या फिर गार्डन बाय द बे का नाइट शो देखना है, तो अभी मुझे चाइना टाउन से कैसे जाऊँगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये रहा वो मैप जो आपको हर MRT के स्टेशन पे दिखाई देगा। तो अभी मैं चाइना टाउन में था, तो चाइना टाउन से मैं ऑटोड्रोम पार्क पर आया वो पर्पल लाइन से। फिर वहाँ से मैंने चेंज किया ग्रीन लाइन से सीधा मैं पहुँचा रेफर प्लेस पर। फिर वहाँ से मैंने रेड लाइन वाली चेंज किया और फिर वहाँ से मैं आया सीधा मरीना बे, और वहाँ से मैंने येलो लाइन वाली मेट्रो पकड़ के सीधा गया बे फ्रंट। तो बे फ्रंट में आपको मरीना बे सैंड का स्काई डेक प्लस गार्डन बाय द बे का नाइट शो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ये बहुत सारे रूट है। आप चाइना टाउन से चाहे तो पर्पल लाइन पकड़ के आप सीधा यहाँ पर आ सकते हो धोबी घाट से सीधा आप मरीना बे पर आ सकते हो रेड लाइन से, और सीधा यहाँ से येलो लाइन पकड़ के आप सीधा बे फ्रंट भी जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, एक बार आप मैप देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बे फ्रंट MRT स्टेशन का अंडरपास इतना खूबसूरत था कि मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची। बस अभी गार्डन बाय द बे के यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। मरीना बे स्काई डेक 7:30 बज गए। अगर चला भी गया तो शायद भी इतना देखने मिलने वाला मुझे, इसलिए मैं गार्डन बाय द बे जा रहा हूँ नाइट शो देखने के लिए। इस डिस्प्ले बोर्ड पर आपको गार्डन्स बाय द बे से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गार्डन बाय द बे का नाइट शो देखना है तो पैसे भरने की ज़रूरत नहीं, सब फ्री में ही है। बस आप एक जगह पकड़ लीजिए और खड़े रह के देखिए। यहाँ पर कुछ प्ले भी परफॉर्म्ड हो रहे थे जिन्हें मैं वापस जाते वक्त ज़रूर देखूँगा। आखिरकार मैं सुपर ट्री ग्रोव तक पहुंच ही गया। हालांकि शो शुरू होने के 10 सेकंड पहले ही मैं वहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन अंदर बैठने या फिर खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो 8:45 PM का लाइट एंड साउंड शो होगा उसमें मैं आगे बैठकर पूरा शो देखूंगा। गार्डन्स बाय द बे में टोटल 18 सुपर ट्रीज है, जिनमें से 12 तो आपको यहीं पर दिखाई देंगे और इनकी हाइट तकरीबन 25 से 50 मीटर तक होती है। यहाँ पर एक एलिवेटेड वॉकअवे है जिसे OCBC स्काईवे कहते हैं, जो कि 2 लार्जेस्ट सुपर ट्री से कनेक्टेड है। इस OCBC स्काईवे पर जाने का एक फ़ायदा तो ये है कि यहाँ से आपको गार्डन्स बाय द बे का बढ़िया पैनोरामिक एरियल व्यू देखने मिलता है।
उसी भी स्काईवे की जो टिकट्स है वो है एडल्ट के लिए $8 और बच्चों के लिए $5 और इसका जो टाइमिंग है वो है डेली सुबह 9 से रात 9 बजे तक और इसका जो लास्ट टिकट सेल है वो है रात 8 बजे तक और लास्ट एडमिशन वो है रात 8:30 बजे तक। मेरे पीछे जो आप ग्लास हाउस देख रहे हो वो बेसिकली एक क्लाउड फॉरेस्ट है जहाँ पर मैं बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ। और ये है मरीना बे सैंड्स होटल। कुछ तस्वीरें खींचने के बाद मैं वहाँ से आगे निकल गया। आज का लाइट शो देख के तो हो गया, हालांकि मैं वापस बैठ गया था। 7:45 को एक स्टार्ट हुआ था और एक 8:45 को भी वापस स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसमें बैठ गया था। इसे वैसे भी घर जाके कुछ रूम पर जाके कुछ मतलब ही नहीं था, तो बस वापस जाके बैठा हुआ ही था मैं और वापस से शो हो गया। तो बस मैंने पूरा शो देखा वापस से और अभी मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन घर जाने से पहले एक शो देख के जा रहा हूँ ऐसे, बस फिर निकल जाऊँगा घर के लिए। ये प्ले देखने के बाद मैं यहाँ से आगे निकल गया। अभी जिस ब्रिज पर मैं चल रहा हूँ वो एक ड्रैगन फ्लाई ब्रिज, जो कि एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज है और 2012 में कंप्लीट हुआ था। ड्रैगन फ्लाई ब्रिज से आपको मरीना बे सैंड्स होटल, सिंगापुर फ्लाईओवर और गार्डन्स बाय द बे ये तीनों ही चीज़ें दिख जाएगी और यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। You keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. गार्डन्स बाय द बे में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर, यानी कि अलेक्जेंड्रा पार्क। वो आंटी को आप देख रहे हो, वो शायद रहेगी 77, 75 या 80 साल की, लेकिन सबसे तेज़ चल रही है वो। एक मैंने यहाँ पर देखा है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर एकदम फिट है। I have to get over you again. हमारे यहाँ पर ऐसे है कि एवरेज लाइफ जो है अभी इंडिया की वो 65-70 है, और यहाँ पर जब मैं आगे देखता हूँ तो 80 साल के लोग भी चुस्त और तंदुरुस्त है। और अभी जिस आंटी को मैंने देखा है वो तो एकदम ऐसे दौड़ रही थी, वो आधे से ज़्यादा लोग तो उसी को ही देख रहे थे। यहाँ पे एक अच्छी बात है क्योंकि ये लोग इसलिए फिट है क्योंकि अच्छा खाना है, अच्छा पानी है, सब कुछ अच्छा है, कुछ मिलावटी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, खाना पीना सब बढ़िया है, इसलिए यहाँ के लोग भी अच्छे फिट है। और बुज़ुर्ग लोग को जो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि भले वो 70 साल के 80 साल के कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम यहाँ पे मतलब कर ही रहे। हमारे यहाँ पर भी है ऐसे लोग, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया के बुज़ुर्ग से और सिंगापुर के, तो यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही फिट है। खैर अभी मैं आ चुका हूँ बोगीज़ में। अब यहाँ से मुझे जाना है अवतरम पार्क,
फिर वहाँ से लैब्राडोर और फिर वहाँ से चल कर जाऊँगा। 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है अलेक्जेंडर रोड और फिर वहाँ से चलूँगा और 15-20 मिनट का रोड जो कि एकदम अंदर तक है, यानी मेरे रूम तक। वहाँ से 15-20 मिनट और चलना है, यानी टोटल 30 मिनट वहाँ से चलूँगा मैं। तो आज का तो हो गया है मेरा सफ़र। अब कल कहाँ जाऊँगा, मैंने कुछ, जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ, बस चल पड़ता हूँ। तो अभी कल कहाँ जाने वाला हूँ मुझे पता नहीं। हाँ, एक स्काई डेक रह गया मरीना बे का, तो शायद वहाँ पर चले जाऊँ। अभी पता नहीं भी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं कुछ प्लान करके नहीं आता। तो अभी देखते कल कहाँ जाना है। तकरीबन 45 मिनट रुकने के बाद आखिरकार गार्डन्स बाय द बे का लाइट एंड म्यूजिक शो फिर से शुरू हो गया। Gardens by the Bay and happens every evening. We hope that you have enjoyed the show.